ईर्ष्या को शास्त्रों की भाषा में बोलते हैं मत्सर। एक होता है मच्छर, एक होता है मत्सर। तो मच्छर तो बाहर से काटता, अभी बहुत सारे मच्छर है हमारे यहाँ, मच्छर तो बाहर से काटता है, मत्सर अंदर से काटता है, जिसको आप लोग ईर्ष्या बोलते हैं। ईर्ष्या करने से होगा क्या? एक बात और निवेदन करूं, हम किसी से ईर्ष्या करेंगे तो इसका मतलब वो हमसे आगे है, चाहे रूप में, चाहे बल में, चाहे पैसों में, चाहे पेट में, किसी भी चीज में, ज्ञान में, प्रसिद्धि में, किसी न किसी चीज में वो हमसे आगे है, तभी हमें उनसे ईर्ष्या हो रही है। तो वो हमसे आगे है। हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि कुछ लोग हमसे हमेशा आगे ही रहेंगे। हम कुछ भी कर लें, कुछ लोगों को हम पीछे नहीं रख पाएंगे, पहली बात तो ये। दूसरी बात, हम किसी से ईर्ष्या कर रहे हैं उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन हम जिस ओहदे तक, जिस पद तक, जिस तरक्की तक पहुंचे हैं, ईर्ष्या में हम वहां तक भी नहीं टिकेंगे, आगे तो जा ही नहीं पाएंगे, जहां हैं वहां भी नहीं टिकेंगे, धीरे धीरे वहां से भी डाउन हो जाएंगे। इसलिए ईर्ष्या से तो कोई फायदा है ही नहीं। ये सोच लो भाई, अपनी अपनी किस्मत है, अपनी अपनी करने का फल है, सब अपने अपने हिसाब से भोग रहे हैं, अपनी अपनी किस्मतें, अपने अपने भाग, समझिएगा, अपनी अपनी किस्मतें, अपने अपने भाग। मीठी भूले कोयली, लोग जिमावे काग। अब कोयल ये सोच ले कि बोलती तो मैं बढ़िया हूं, और देखो श्राद्ध पक्ष में लोग कोये को खिला रहे हैं, तो ये कोयल की मूर्खता हो जाएगी। वैसे ही अपने अपने हिसाब से, अपने अपने हिसाब से चलने दो। अपनी अपनी मंजिल, अपनी अपनी दौड़, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से होड़, इस हिसाब से चलें। ईर्ष्या नहीं करें, ईर्ष्या से अगले को नुकसान नहीं होगा। और कई बार, बुरा नहीं मानिएगा, कई बार ईर्ष्या में हम आगे बढ़ना भूल जाते हैं, दूसरे को गिराने की प्लानिंग करने लग जाते हैं। और सच बात यह है, वो मनुष्य अपने आप में गिरा हुआ इंसान है जो दूसरों को गिराने की प्लानिंग करता है। इसलिए अपने अपने पद की, अपने ओहदे की, अपने तरक्की की चिंता करते हुए प्रसन्नता के साथ चलें, सहजता के साथ चलें। मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है, हम लोग इंसान होकर भी एक दूसरे से जल रहे हैं। आकाश में न जाने कितने तारे सितारे हैं, वो नहीं जलते एक दूसरे से, क्योंकि अपने अपने हिसाब से सभी चमक रहे हैं। तो हम भी इंसान हैं, हमारे अंदर इतनी समझ है, तो अपने हिसाब से चमको, खूब चमको, खूब चमको, पर किसी से ईर्ष्या करके नहीं, उदार भाव से चमको।